और एक बड़ी खबर, लॉकडाउन 2.0 के बाद की रणनीति के लिए पीएम मोदी ने आज वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा की और इस बैठक में गृह मंत्री, रेल मंत्री, उड्डयन मंत्री भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि कैसे प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में वापस भेजा जाए, साथ में विमान सेवा को कैसे दोबारा खोला जाए, इस पर भी बैठक में विस्तार से बातचीत हुई है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे रहे जो बातचीत का विषय रहे। इस बैठक में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने पर भी चर्चा। सूत्रों से ये महत्वपूर्ण जानकारी इस बैठक को लेकर जो हमें मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन 2.0 के बाद क्या रणनीति हो, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ आज चर्चा की। इसमें विमान सेवा जो कि बंद है कोरोना वायरस की वजह से, उसे आखिर किस तरह से फिर से शुरू किया जाए, प्रवासी मजदूरों को लेकर, उनकी घर वापसी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा अपने मंत्रियों के साथ कर रहे हैं और इस बैठक में भी विस्तार से उन्होंने बात की है। रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, और क्या अपडेट है इस बड़ी खबर पर? देखिए शिरीन, एक बैठक जो लगभग 2.5 घंटे तक चली है वो खत्म हो गई और दूसरी बैठक फिर से अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री आवास पर शुरू होने वाली है, जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज इस बैठक में सीडीएस भी मौजूद थे और शाम को मीडिया से रूबरू ही हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो दिन की बैठक थी, वैसे तो जो हमें जानकारी मिली एविएशन सेक्टर को लेकर थी, स्पेशल ट्रेनिंग को लेकर थी और लॉकडाउन को लेकर थी, लेकिन उस बैठक में सीडीएस भी मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इस बैठक को। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही सरकार की तरफ से, फिलहाल यही कोशिश है कि प्रवासी मजदूर जो हैं उनको कैसे उनके गृह प्रदेश में पहुंचाया जाए। और आपने देखा होगा कि तेलंगाना में आज एक स्पेशल ट्रेन रांची के लिए चली है। उसी तरह से दिल्ली से, मुंबई से भी स्पेशल ट्रेन चलाया जाए और वो कैसे चलेगी, किन किन हालातों में चलेगी, इसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हुई, जिसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे, हरदीप पुरी एविएशन को लेकर मौजूद थे। और ये कहा जा रहा है कि जो निजी कंपनियां एविएशन सेक्टर की, वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखी हुई है और जैसे ही सरकार की तरफ से गो हेड मिलेगा वो अपनी सेवा नेक्स्ट डे से ही शुरू कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली। तो कहीं ना कहीं एविएशन को लेकर और रेलवे को लेकर स्पेशल तौर पर आज की बैठक हुई है और देर शाम को जो बैठक होने वाली है वो भी काफी महत्वपूर्ण है लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि कल एम्पावर्ड ग्रुप की राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी जो अपनी सिफारिश प्रधानमंत्री कल दोपहर तक देगी और उसके बाद ही प्रधानमंत्री फैसला करेंगे कि क्या जो ग्रीन जोन है उसमें किस तरह से लॉकडाउन को हटाया जाए, ऑरेंज जोन है उसमें किस बंदिशों के साथ लॉकडाउन को हटाया जाए या फिर वहां पर बदस्तूर जारी रहे, क्योंकि जो रेड जोन है वहां पर अभी एक बैठक तो सुबह हो चुकी है, अब जो थोड़ी देर बाद है वो कितने बजे बैठक है और उसमें कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, उस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, बाकी अन्य मंत्री भी उस बैठक में आएंगे। अब से थोड़ी देर लगभग 4:30 के आसपास ये बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो सरकार ने आज जो लिस्ट जारी किया है जिलों की, डिस्ट्रिक्ट की, उसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का जो जिस तरह से सबके सामने रखा गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री जब देश को एड्रेस करेंगे लॉकडाउन से पहले तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखा जाएगा कि ग्रीन जोन में सारी गतिविधियां कम से कम आंतरिक तौर पर शुरू करने की एक तरह से गो हेड मिल जाए राज्यों को और राज्य अपने अनुसार उसे चालू कर सकते हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात सरकार के लिए भी है और इस कई दौर की बैठकों में ये इस पर भी चर्चा हुई कि ऑरेंज जोन की जो डिस्ट्रिक्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, नए डिस्ट्रिक्ट, नए क्षेत्र जहां पर कोरोना अपने प्रकोप बढ़ा रहा है, ये चिंता की बात है। ग्रीन जोन तो फ्री हुआ लेकिन ऑरेंज जोन के बढ़ना और रेड जोन का घटना, ये जहां तक खुशी की बात है कि ऑरेंज जोन का बढ़ना है सरकार के लिए परेशानी का सबब है फिलहाल। अच्छा रविंद्र, ट्रेनों को लेकर भी चर्चा होगी क्या संभवतः, या फिर ये सिर्फ विशेष ट्रेनों को लेकर ही है? देखिए, जो हमें जानकारी है कि उसके अनुसार की ट्रेन को पूरी तरह से खोलना काफी मुश्किल होगा, ये सरकार के सामने भी दिक्कत है क्योंकि कोई भी ट्रेन गंतव्य से चलता है और एक जगह चलेगा और गंतव्य स्थान को पहुंचने के बीच में कई स्टेशनों से जाते हैं और हर जगह उसकी स्क्रीनिंग करना काफी मुश्किल होता है। खासकर ट्रेन जो बड़ी ट्रेनें हैं उसकी तो स्क्रीनिंग हो सकती है, लेकिन जो पैसेंजर होती है जो। ठीक है, शुक्रिया आपका रविंद्र। आगे भी आपसे हम अपडेट इस बड़ी खबर पर लेते रहेंगे, आप जुटाइएगा। फिलहाल No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.